वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट। दोस्तों, अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट में पैसे को निवेश किया है तो फिर आपको ये जरूर पता होगा कि इस वक्त मार्केट के अंदर आपको पिछले कुछ टाइम से एक बेहतरीन ग्रोथ मिल रही है। पिछले एक महीने से जितने भी फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, हम उनकी बात कर लें या फिर स्मॉल कैप या फिर हम मिड कैप सेक्टर के स्टॉक्स की बात कर लें, अगर हम निफ्टी की खासकर बात करते हैं तो इसके अंदर हमें पिछले एक महीने के अंदर काफी शानदार एक बढ़त देखने के लिए मिली है। अब दोस्तों, अगर आपको पैसा निवेश करना है तो फिर क्या आपके पास मौका है पैसे को डालने का या फिर आपको अभी वेट करना है? क्योंकि आपने देखा होगा कि सितंबर के बाद जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अगर हम अब तक की बात करते हैं तो फिर मार्केट में हमें यहाँ पर एक करेक्शन जरूर मिला, लेकिन इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग ऐसे जरूर हैं जिन्होंने अपने पैसे को निवेश किया लो लेवल पर। और दोस्तों, एक महीने के अंदर मार्केट में जो शानदार तेजी आपको मिली है इसका फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया है। अब अगर आपको पैसा डालना है तो फिर आपके पास क्या मौका है? कुछ ऐसे स्टॉक या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड्स मौजूद हैं जहां पर आप पैसे को निवेश कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार अगर हम 2020 के बाद से बात करते हैं 2024 तक की, तो मार्केट में एक जबरदस्त बाउंस हमें जरूर मिला था। लेकिन उसके बाद 2020 सितंबर के बाद से जब चाइना का बेल आउट पैकेज आया था तब से मार्केट में करेक्शन आना स्टार्ट हुआ था। लेकिन दोस्तों, उस करेक्शन के बाद अगर हम आज तक की बात करते हैं तो हमने काफी बड़ा करेक्शन इस शॉर्ट टर्म में फेस किया है। लेकिन क्या आपके पास ये मौका है आप पैसे डालने का? क्योंकि यहाँ से अगर आप अपने पैसे को निवेश करते हैं और यहाँ से आपको एक बेहतरीन ग्रोथ मिलती है तो क्या फिर आप यहाँ से पैसे को डाल सकते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी स्मॉल कैप कैटेगरी के या फिर मिड कैप कैटेगरी के हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने हमें काफी अच्छा प्रॉफिट दिया था। लेकिन अगर हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट की बात करते हैं और आप देखते हैं ऐसे स्टॉक जिनमें आप पैसे डालकर एक अच्छा फंड बनाना चाहते हैं तो कुछ स्टॉक आपके पास मौजूद जरूर हैं। लेकिन स्टॉक में अगर आप पैसे निवेश कर रहे हैं तो फिर आप अपने कैलकुलेशन को जरूर चेक करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट की बात हो तो दोस्तों यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको नहीं पता है कि कब किस स्टॉक के अंदर पैसे को डालना है तो फिर आप लॉस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सही स्टॉक सही टाइम पर पिक कर लेते हैं और आपका टारगेट थोड़े से लॉन्ग टाइम का होता है तो फिर दोस्तों ऐसे स्टॉक आपको प्रॉफिट भी काफी बढ़िया देकर जाते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ स्टॉक की भी बात करेंगे और हम देखेंगे कुछ ऐसे फंड जिनमें अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा डालना चाहते हैं तो क्या ये फंड आपके लिए बेहतर रह सकते हैं, क्योंकि इन फंड्स ने लगातार अभी तक भी काफी अच्छा रिटर्न बनाकर जरूर दिया है। लेकिन जब भी आप निवेश कर रहे हैं एक म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर या फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका टारगेट क्या है पैसे को निवेश करने का। दोस्तों, यहाँ से अगर मार्केट में एक अच्छा बाउंस मिलता है तो फिर आने वाले टाइम में हमें जो ग्रोथ है वो काफी बढ़िया मिल सकती है। आज भी अपने पैसे को निवेश करके काफी बढ़िया रिटर्न पा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगों ने लो लेवल पर 2020 में पैसा निवेश किया था डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में, उन्होंने पिछले 4 साल यानी कि 2024 तक अगर रिटर्न की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने हमें 200 से 250% तक भी रिटर्न जरूर दिया था। लेकिन वहां पर परेशानी ये थी कि जब मार्केट 2024 के बाद गिरना स्टार्ट हुआ तो दोस्तों उन कंपनीज में हमें काफी ज्यादा लॉस भी मिला था। लेकिन सेफ तरीका ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसे को निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पोर्टफोलियो है ये काफ़ी बड़ा होता है और इस पोर्टफोलियो में अगर आप थोड़े पैसे भी डालते हैं तो ये अलग अलग सेक्टरों में डिवर्सिफाई हो जाता है, अलग अलग स्टॉकों में। इससे रिस्क भी कम होता है और आपको मार्केट की नॉलेज भी लेनी नहीं होती है। इसलिए कुछ फंड्स के बारे में आज हम बात भी करेंगे और कुछ स्टॉक के बारे में भी जिसके बारे में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर निवेश के बारे में सोच सकते हैं। इसमें दोस्तों अगर हम सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 25,000 का एक ऐसा टारगेट था निफ्टी का जो हम काफी टाइम से नहीं टच कर पाए थे। इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमने सितंबर के बाद से जब गिरावट देखना स्टार्ट की थी तो दोस्तों लगातार हम मार्च तक गिरावट देखते रहे। लेकिन मार्च के बाद जैसी मार्केट में एक बाउंस आना स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 या 1.5 महीने के अंदर ही निफ्टी ने वापस अपने 25,000 पॉइंट को छू लिया है। लेकिन अभी भी हमने जो टॉप लेवल बनाया था सितंबर के आसपास निफ्टी में, अभी भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ से अगर हमें एक अच्छा बाउंस मिलता है तो फिर हम आज भी पैसे को निवेश कर सकते हैं और यहाँ से हम काफी अच्छा फंड भी बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर हम निफ्टी के कुछ स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर बात करते हैं उनमें या फिर स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक में पैसे को डालते हैं तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि अगर हम अच्छा स्टॉक पिक कर लेते हैं तो हम फंड भी अच्छा बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक ऐसा ही स्टॉक लेकर आए हैं जिस स्टॉक के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये स्टॉक है बालू फोर्ज। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ये ऐसा एक स्टॉक है मिड कैप कैटेगरी का जिसके अंदर लगातार हमें एक गिरावट देखने के लिए जरूर मिली।
इस स्टॉक में अगर हम बात करते हैं सितंबर के आसपास तो प्राइस करीब 864 या 860 रुपए तक भी गया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों इस स्टॉक के अंदर हमें लगातार एक करेक्शन देखने के लिए मिला। और अगर हम बात करते हैं मार्च आते आते तो इस स्टॉक का प्राइस लो लेवल 435 तक भी गया था। लेकिन वहां से 435 से अगर हम अब तक की बात करते हैं तो इस स्टॉक में अभी जो प्राइस है वो दोस्तों 670 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि इस स्टॉक में हमें अगर शॉर्ट टाइम की बात करते हैं यानी 1-1.5 महीने की, तब भी 35% से ज्यादा रिटर्न मिला है। यानी कि इस स्टॉक में अभी भी हमारे पास एक मौका है कि अगर हम पैसे डालना चाहते हैं, रिस्क लेना है तो फिर पैसे को आप डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और स्टॉक जिसकी हम बात करें, ये स्टॉक भी काफी बढ़िया है और यह है जीएंट पर्टना इंडिया लिमिटेड। दोस्तों बेहतरीन ट्रांसमिशन कंपनी है और इस स्टॉक के जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इस स्टॉक की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें 2025 की जो अभी बैलेंस शीट आई है दोस्तों, उसके अंदर यहाँ पर इस कंपनी ने काफी जबरदस्त एक सेल ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट काफी बढ़िया है, प्रॉफिट में काफी जबरदस्त उछाल आया है। इसके अलावा एफआईज ने भी इस स्टॉक के अंदर लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक के अंदर अगर आप आज पैसे डालते हैं, प्राइस अभी 2000 के आसपास है। लेकिन दोस्तों यहाँ से इस स्टॉक में अगर आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलता है तो फिर आप शॉर्ट टर्म में भी, और अगर आपका टारगेट लॉन्ग टाइम का है तब भी आप इस स्टॉक में पैसे को निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक दोस्तों जो है बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड दोस्तों ऐसा स्टॉक जिसके अंदर हमें पिछले 1 महीने के अंदर एक शानदार तेजी देखने के लिए मिली। लेकिन इस स्टॉक में अगर हम आज की बात करते हैं तो थोड़ा सा टॉप लेवल से करेक्शन जरूर है। लेकिन इस स्टॉक में अगर हम पैसा डालते हैं और हमारा टारगेट अगर थोड़े से लॉन्ग टाइम का हो जाता है तो फिर दोस्तों इस स्टॉक के अंदर भी हम अपनी बढ़त बना सकते हैं और अपने टारगेट को भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पैसा डालना है म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम बात करते हैं कुछ अच्छे रिटर्न की, तो इसमें आपने देखा होगा कि जो रिटर्न है आपको रिस्क भले ही थोड़ा हो लेकिन रिटर्न मिलता है सबसे अच्छा आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में भी आपको अलग अलग फंड्स मिल जाते हैं। इसमें कुछ पॉपुलर फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ नाम आपके जहन में जरूर आते हैं या फिर आपने सोचा भी होगा इनके बारे में, क्योंकि इसमें से एक फंड है जो है निप्पॉन लिया का स्मॉल कैप फंड। अब दोस्तों इस फंड की हम इसलिए बात करें कि इस फंड के अंदर एक तो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है, यानी कि इस फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हैं वो दोस्तों 200 से ज्यादा स्टॉक हैं। और ये स्मॉल कैप कंपनी ऐसी हैं जिनके अंदर हमें फ्यूचर में अगर ग्रोथ की बात करनी है तो फिर यहाँ से हमें अच्छी मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल की बात करें या फिर यहाँ पर इसके टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करें, उसमें अगर हम बीटा भी चेक करें तो ये भी हमें समझ आता है कि 1 से कम है। यानी कि इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में हमें कम रिस्क के साथ रिटर्न भी अच्छा मिला है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी फंड्स हैं जैसे कि एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इस फंड के अंदर भी हमें एक अच्छा रिटर्न मिला है और आगे भी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पर हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके अलावा टाटा का स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये 3 ऐसे फंड जिनके अंदर लगातार हमें कंटिन्यूस रिटर्न बेहतरीन मिला है और अभी भी अगर हम यहाँ पर इन स्टॉकों में से कुछ स्टॉक पिक करते हैं तो फिर हमें यहाँ से भी एक अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद जरूर है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप इन 3 फंड्स के अंदर सिर्फ एसआईपी के थ्रू पैसे निवेश कर सकते हैं। इन तीनों ही फंड्स के अंदर अभी लमसम बंद है। लेकिन दोस्तों अगर आप सेक्टर वाइज पैसे को डालना चाहते हैं तो फिर कौन सा सेक्टर बेहतर रह सकता है, क्योंकि अगर आप सेक्टर वाइज पैसे डालते हैं तो फिर आपको ये जरूर देखना होता है कि आने वाले टाइम में आपको किस सेक्टर के अंदर एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। दोस्तों अगर हम करंट टाइम की बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन सेक्टर हम मान सकते हैं एनर्जी या फिर सोलर से रिलेटेड कंपनी, या फिर दोस्तों इसके अलावा हम मान सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, क्योंकि इन तीनों ही सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस है। या फिर आप कुछ डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक भी पिक कर सकते हैं जिनके अंदर आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन अभी भी अगर आप एक ट्रेड वॉर की बात करते हैं जो अभी यूएस के साथ है, अगर दोस्तों ये ट्रेड डील सही हो जाती है इंडिया यूएस की, तो फिर हमें ऑटो सेक्टर के अंदर भी एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर आप निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर तो फिर आप जरूर सोच समझ कर निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर आपको शॉर्ट टाइम में भले ही करेक्शन मिले लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको प्रॉफिट भी काफी बेहतर मिलता है। इसलिए निवेश करने से पहले आप अपनी चीज को अच्छे से समझ लें कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितना आपको प्रॉफिट बनाना है, और आपका टारगेट अगर लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का है तो फिर आप पैसे निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जिसको आप पूछना चाहते हैं तो फिर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वीडियो में इन सवालों को शामिल करें और आपको उसका जवाब जरूर दें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।